हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल करंट अफेयर अपडेटेड। दिस इज देवाशीष अवस्थी और आज मैं आपके सामने एमसीक्यू सीरीज में बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक लेके आया हूं, दैट इज इंडियन ज्योग्राफी का टॉपिक। देखिए कितना इंटरेस्टिंग है, माउंटेन रेंजेस एंड इट्स पीक्स। तो माउंटेन रेंजेस और पीक्स पर क्वेश्चन लेके आया हूं जो एग्जाम पर्सपेक्टिव से बहुत इंपॉर्टेंट है। ये लेक्चर एंड तक देख लिया तो आपको समझ में आ जाएगा किस तरह क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे जाते हैं। ओके, तो लेट्स स्टार्ट। ओके, तो सबसे पहला क्वेश्चन मैं आपके सामने ला रहा हूं, थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, बट मैं एक बार रिपीट कर दूं, कभी भी हम ज्योग्राफी के लेक्चर्स डिस्कस करें तो आप एटलस लेके जरूर बैठा करें, इट वुड बी इजी फॉर यू। ओके, सो लेट्स स्टार्ट विद द इंडियन ज्योग्राफी। इंडियन ज्योग्राफी का ये जो पार्ट है दैट इज माउंटेन रेंजेस एंड इट्स पीक। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहला क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन इजी मैं आपके सामने रखता हूं, दैट इज विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द यंगेस्ट माउंटेन रेंज ऑफ इंडिया। यंगेस्ट माउंटेन रेंज कौन सी है? ओल्डेस्ट माउंटेन रेंज तो आपको याद आती होगी, यस, ओल्डेस्ट माउंटेन रेंज तो अरावली रेंज है, हमने पढ़ा हुआ है एग्जाम में। बट यंगेस्ट माउंटेन रेंज, इन चार ऑप्शंस में से करेक्ट आंसर क्या होगा? दैट इज हिमाद्री, वेस्टर्न घाट्स या विंध्या रेंज। करेक्ट आंसर जो है आपने सुना होगा हिमालयन आर द यंगेस्ट फोल्ड माउंटेन्स, और हिमालयन ही तीन टाइप्स में डिवाइडेड है। ग्रेट हिमालयाज आपने सुना होगा, लेसर हिमालयाज, शिवालेक, तीन पार्ट मेनली उसके सुने होंगे। तो उसमें ही जो ग्रेट हिमालयस है उसी को हिमाद्री कहते हैं। तो इसमें जो बेस्ट ऑप्शन होगा दैट इज ऑप्शन नंबर ए, हिमाद्री रेंज। तो रिमेंबर क्वेश्चन पूछा है विच इज द, फिर से रिपीट कर रहा हूं, द यंगेस्ट माउंटेन रेंज ऑफ इंडिया। तो या तो हिमालयास होगा ऑप्शन में, या तो देख सकते हैं यहां पर ऑप्शंस के अकॉर्डिंग करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए है। और अरावली इज द ओल्डेस्ट रेंज ऑफ माउंटेन, ये भी आपको याद रखना है। चलिए क्वेश्चन नंबर सेकंड में आते हैं। अब धीरे धीरे करके क्वेश्चन का लेवल बढ़ता जाएगा और बड़ा इंटरेस्टिंग चीजें भी मैं आपको समझाता जाऊंगा जो एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। जैसे यहां पर क्वेश्चन तो इजी है, बट मैं आपको कुछ चीजें समझाऊंगा। क्वेश्चन क्या है, इन विच ऑफ पार्ट ऑफ द हिमालयस इज करेवा लैंडफॉर्म्स आर फाउंड। करेवास के बारे में पूछा गया है, चार ऑप्शंस दिए गए हैं, आपको करेक्ट आंसर बताना है। करेवास कुछ लोगों ने सुना होगा, मैंने ज्योग्राफी में पढ़ाया हुआ है। फिर करेवास सुनते ही हमारे दिमाग में सैफरॉन का कल्टीवेशन याद आ जाता है। करेवास सुनते ही जम्मू एंड कश्मीर याद आने लगता है। ऐसे कुछ आ रहा है बिल्कुल। तो करेवास का इसमें जो करेक्ट आंसर होगा दैट इज ऑप्शन नंबर डी, कश्मीर हिमालयास। अब कुछ लोग सोचेंगे सर ये करेवास होता क्या है, थोड़ा सा आप अगर बता दें तो हमारे लिए आसान हो जाएगा करेवास को याद करना। ठीक है, यहां पे तो आंसर नंबर आपने बता दिया डी है, बट इसके बारे में आपको बताऊं। देखिए जम्मू एंड कश्मीर में आप जाओगे तो एक्चुअली आपको पता है माउंटेन्स हैं बहुत सारे। ओके, अब इसी माउंटेन्स के बीच में आप देखोगे कुछ आपको प्लेट्यू टाइप के स्ट्रक्चर देखने को मिलेगा। कहने का मतलब अ सक्सेशन ऑफ प्लेट्यू आपको देखने को मिलेगा। माउंटेन्स के पास में ही जनरली आप देखेंगे पीर पंजाल रेंज जो है वहां पर आप देखेंगे ऐसा स्ट्रक्चर देखने को मिलेगा। ऑफ कोर्स जैसे मैं बता रहा हूं सक्सेशन ऑफ प्लेट्यूज देखने को मिलेगा। नीचे से जनरली आप देखेंगे झेलम की रिवर जो है और अदर जो उसकी ट्रिब्यूटरीज हैं वो फ्लो कर रही होंगी, वो प्लेट्यू पार्ट होगा, थोड़ा राइजन पार्ट होगा। ठीक है, और यहीं पर आप देखेंगे करेवास के डिपॉजिट मिलेंगे आपको इस प्लेट्यूज के फॉर्म में, इस प्लेट्यू में। रिमेंबर जो प्लेट्यू जैसा स्ट्रक्चर बन गया है वहां पर। और ये जो करेवास के डिपॉजिट मिलेंगे ये जनरली एलुवियल डिपॉजिट्स होते हैं, मतलब फर्टाइल डिपॉजिट्स होते हैं जहां सैंड, सिल्ट, क्ले सब चीज़ों का एक मिक्सचर आपको मिलता है जो कि बहुत बेटर होता है एग्रीकल्चर के लिए। और यहाँ पे सैफ्रॉन का जो कल्टीवेशन होता है ना, उसमें इस करेवास डिपॉजिट का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। ओके, और ये भी आपको याद रखना है, जनरली आप देखें करेवास पीर पंजाल रेंज है ना, आप अगर इंडिया का मैप देखेंगे, जम्मू एंड कश्मीर साइड का मैप देखेंगे, लद्दाख जम्मू एंड कश्मीर साइड का, तो आपको पीर पंजाल रेंज देखने को मिलेगी, वहीं पर आप जनरली करेवास को देखते हैं। ओके, तो याद रखना करेवास है क्या, बड़े इंपॉर्टेंट डिपॉजिट्स हैं। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं, क्वेश्चन नंबर थर्ड, क्योंकि मैं थोड़ा बहुत बताता भी रहता हूं, इसमें आपको नहीं पता हो करेवास कभी आपसे इंटरव्यू में पूछ लिया, आंसर राइटिंग में पूछ लिया, पता होना चाहिए आपको करेवास क्या है, सिर्फ ऑप्शन याद नहीं करना है। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर थर्ड में आते हैं। थर्ड इज इजी क्वेश्चन अगेन, अ फ्लैट प्लेन अलोंग द सब हिमालयन रीजन इन नॉर्थ इंडिया। ठीक है, एक फ्लैट प्लेन है जो सब हिमालयन नॉर्दर्न रीजन में, उसे क्या कहते हैं? तराई, दून, खादर या भाबर। ये चार ऑप्शंस हैं और आपको इसमें से बेस्ट ऑप्शन चूज करना है। ठीक है, मैं आपको बता दूं चार ऑप्शंस दिए गए हैं और बेस्ट ऑप्शन चूज करना है। बेस्ट मतलब सही ऑप्शन चूज करना है। करेक्ट आंसर है दैट इज भाबर रीजन। आप देखेंगे जैसे आपने मैंने बताया ग्रेटर हिमालय से, फिर आप देखेंगे लेसर हिमालय से, और सबसे नीचे आप शिवालिक देखेंगे। शिवालिक के जस्ट साउथ में आपको भाबर रीजन देखने को मिलेगा। ठीक है, जहाँ पेबल्स दिखते हैं, मतलब बड़े बड़े पत्थर जो रहते हैं, है ना, वो दिखते हैं। तो याद रखिए वो एक प्लेन रीजन होता है, शिवालिक के नीचे ही जस्ट याद रखिए भाबर रीजन होता है जो एक फ्लैट रीजन है। तो करेक्ट आंसर दैट इज ऑप्शन नंबर डी। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, और इसके बारे में पढ़ा चुका हूं, सारा इंडियन ज्योग्राफी मैंने पढ़ाया हुआ है। ठीक है, आप जाओ मेरे एप्लीकेशन को डाउनलोड करो, वहां इंडियन ज्योग्राफी में मैंने सब चीजें पढ़ाई हुई है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं, बड़ा इजी पूछ लिया है भाई, साउथ से नॉर्थ अरेंज करना है किसको? वो हिमालय के तीन रेंजेस मैंने बताई ना आपको, उनको साउथ से नॉर्थ अरेंज करना है। मैं ऐसे ही बता देता हूं कैसे। सबसे साउथ में शिवालिक है, शिवालिक के ऊपर लेसर हिमालयास है, और लेसर हिमालयास के ऊपर वो ग्रेट हिमालयास है जिसको आप हिमाद्री भी कहते हैं।
तो भाई इसमें से मैच कर लो, साउथ से नॉर्थ पूछा है तो सबसे नीचे शिवालिक, फिर लेसर हिमालयस, फिर ग्रेट हिमालयस। लो करेक्ट आंसर ऑप्शन में बी हो गया। इजी क्वेश्चन था कि नहीं। नॉर्थ से साउथ पूछते तो क्या होता है, ग्रेटर हिमालयस, लेसर हिमालयस और शिवालिक, की ए ऑप्शन हो जाता। तो आई होप आप समझ गए करेक्ट आंसर क्या है, दैट इज ऑप्शन नंबर बी। ओके चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। तो ये देखिए यहाँ पर डायग्राम भी मैंने बना दिया है, पीडीएफ आपको मिल जाएगी, वहां से आप और डिटेल में देख सकते हो। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 में आते हैं। पूछा गया लेटेस्ट इन रॉक सिस्टम में सबसे लेटेस्ट रॉक सिस्टम कौन सा है। बहुत फेमस क्वेश्चन रहा है ये, हर बार एग्जाम से पूछा जाता है कि लेटेस्ट रॉक सिस्टम कौन सा है। विंध्या है, कदप्पा है, धारवाड़ है या गोंडवान रेंज है। गोंडवान है रिमेंबर। तो इनमें सबसे लेटेस्ट रॉक सिस्टम कौन सा है, ये कभी क्वेश्चन आया आपसे, ठीक है, लेटेस्ट वाला, क्योंकि ओल्डेस्ट तो आता रहता है, तो आंसर होगा गोंडवान, याद रखिएगा। तो गोंडवाना की मैं रॉक सिस्टम की बात करूं, आपको पता होगा कोल रिजर्व्स है ना, मैक्सिमम कोल रिजर्व्स अगर बात करें वो किस रॉक, याद रखिएगा रॉक सिस्टम है, दैट इज गोंडवाना में। तो ये भी क्वेश्चन एक बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। यहां पे जो करेक्ट आंसर होगा दैट इज ऑप्शन नंबर डी, गोंडवाना रॉक सिस्टम। नेक्स्ट में आते हैं। अगेन देखिए जनरली क्वेश्चन ऐसे ही आएंगे आपको, ठीक है, रेंजेस में आपको बहुत सारी रेंज दे देंगे, बोलेंगे तो नॉर्थ से साउथ अरेंज करो, ईस्ट से वेस्ट अरेंज करो, ऐसे क्वेश्चन आएंगे। जैसे यहाँ पर क्या रेंज पूछा गया है, यहाँ पर कुछ पूछा गया साउथ से नॉर्थ अरेंज करना है, कुछ रिलीफ फीचर्स दिए गए हैं, और साउथ से नॉर्थ, अगेन साउथ से नॉर्थ, ठीक है। जस्का रेंज है, दौलाधर है, लद्दाख है, काराकोरम है। देखिए मैं तो सीधा बता दूं, मैंने तो याद की हुई है सारी, मुझे रेंजेस पता है, आपको पता है कि नहीं, ये बड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है। देखिए अगर मैप बनाऊंगा तो सबसे ऊपर मुझे पता है काराकोरम है, ठीक है, काराकोरम के नीचे मुझे पता है लद्दाख है, लद्दाख के नीचे मुझे पता है झस्कर है, यहां तक तो मुझे याद है, ठीक है। अब साउथ से नॉर्थ पूछ रहा है, ठीक है, मतलब सबसे ऊपर मैं काराकोरम को रखूंगा क्योंकि साउथ से जाना है, तो सबसे ऊपर काराकोरम, मतलब 4 सबसे लास्ट में होगा, ठीक है, तो 4 सबसे लास्ट में होगा। अरे लो आंसर ही आ गया। यही तो ट्रिक होती है यार, जरूरी नहीं मुझे सब पता हो मैं आंसर बता पाऊं। मेरे को ये पता था काराकोरम सबसे टॉप पे, देखिए तो साउथ से नॉर्थ में जाए, साउथ से नॉर्थ जाना है, सबसे ऊपर काराकोरम रख दिया, तो सबसे नीचे क्या था, धौलाधर था, तो धौलाधर के ऊपर है, धौलाधर के ऊपर झस्का, झस्का के ऊपर लद्दाख, और लद्दाख के ऊपर काराकोरम। अब आप कहेंगे सर डायग्राम दिखाओ आप, तब हम मानेंगे करेक्ट आंसर है। तो ये लीजिए आपके लिए मैंने डायग्राम भी लेके आया हूं यहाँ पर, आप यहाँ पर डायग्राम में भी देख सकते हैं, मैपिंग आपको मिल जाएगी, पीडीएफ मिल जाएगी, वहां से आप देख लेना, मैंने सारे मैप्स अटैच कर दिए हैं। ओके चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। ओके क्वेश्चन ये क्या है, इनमें से हिमालयन माउंटेन रेंजेस है ना, वो उसमें कौन सा स्टेट उसका पार्ट नहीं है, क्वेश्चन ये पूछा गया। उत्तराखंड, अरे उत्तराखंड तो है ही, आइडिया होना चाहिए। सिक्किम, सिक्किम भी अगर आइडिया होना चाहिए, कुछ लोग सोचते हैं सिक्किम नहीं होगा, सिक्किम तो उधर साइड है, अरे भाई हिमालय आपको पता होना चाहिए कैसे बने हुए हैं, ठीक है, सिक्किम है, हिमाचल भी है, उत्तर प्रदेश नहीं है, तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी है। तो यार ये पता रहना चाहिए आपको कि कौन से रेंजेस पार्ट नहीं है, ओके, नॉर्थ ईस्ट में भी हैं। ओके चलिए नेक्स्ट है फुट हिल्स रीजन ऑफ हिमालयस, ठीक है, हिमालयस के फुट हिल्स किसे कहते हैं, ठीक है, तो सबसे ऊपर ग्रेटर हिमालयस, फिर लेसर हिमालयस, और फुटहिल्स ऑफ हिमालयस क्या है, शिवालिक, सीधा आंसर है, करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी, दैट इज शिवालिक। ओके क्योंकि मैं बार बार बता चुका हूं आपको कि फुटहिल्स ऑफ हिमालयस आर नोन एज शिवालिक। ओके हिमालयस के सबसे नीचे वाला। ओके नेक्स्ट है कुमाऊं हिमालयस। अभी देखो मैंने ऊपर नॉर्थ से साउथ आपको बताया कि ग्रेटर हिमालयस है, फिर ये आपको लेसर है, फिर ये आपको शिवालिक है, ये तो नॉर्थ से साउथ है। ईस्ट से वेस्ट भी याद है कि हिमालयस का अरेंजमेंट है, ठीक है, जिसमें पंजाब हिमालयस, कुमाऊं हिमालयस, ठीक है, ये सब चीजें आती है, असम हिमालयस, ये सब चीजें आती हैं, तो वो रिवर्स के अकॉर्डिंग डिस्ट्रीब्यूटेड है। तो यहां पर कुमाऊं हिमालयस का करेक्ट आंसर पहले आपको बताना है, ठीक है, करेक्ट आंसर जो है वो है आपका, बताइए कौन सा होगा, कुमाऊं हिमालयस की बात कर रहा हूं। अब कुमाऊं रेंजेस अगर आपको पता होगी तो आप गेस कर सकते हो करेक्ट आंसर क्या है, ठीक है। तो चलिए मैं आपको बता देता हूं, इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन में सी है, सतलज एंड काली रिवर। आप अगर समझ भी नहीं आ रहा होगा ये, तो चलो मैं आपको डायग्राम दिखा देता हूं, तो शायद ज़्यादा बेटर समझ में आएगा। चलिए डायग्राम से डिस्कस कर लेते हैं, सारे एक बार में याद करा देता हूं। सबसे पहले आपका पंजाब हिमालयस, इंदस रिवर और सतलज के बीच में, फिर आता है कुमाऊं हिमालयस, सतलज रिवर और काली रिवर के बीच में, फिर आता है नेपाल हिमालयस, काली रिवर और तीस्ता रिवर के बीच में, फिर आता है असम हिमालयस, दैट इज तीस्ता रिवर और दिहांग रिवर के बीच में। ओके तो ये हैं 4 रेंजेस, इसको नॉर्थ से साउथ भी, सॉरी ईस्ट से वेस्ट भी आपसे पूछ सकते हैं, तो ये भी आपको याद रखना है। आई होप मैं क्वेश्चन के साथ बहुत सारी चीजें भी क्लियर करता रहता हूं, इसमें और वे में भी आप क्वेश्चंस बना सकें। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। लेसर हिमालयस जो है, लेसर हिमालयस अभी मैंने बताया बीच वाला ही है ना, लेसर हिमालयस किसके बीच में है, अरे किससे कितना सिंपल पूछ लिया सर, शिवालिक और ग्रेट हिमालयस के बीच में, अभी तो इतनी से यही डिस्कस कर रहे हैं, करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी। तो कभी कभी इस वे में भी इजी क्वेश्चंस आ जाते हैं, ठीक है, बट आपको पता होने चाहिए, तो करेक्ट आंसर दैट इज ऑप्शन नंबर बी, शिवालिक एंड ग्रेट हिमालयस। ओके चलिए ये यहां पे डिटेल्स लिखी हैं, आप पढ़ सकते हो। क्वेश्चन में 11th में आते हैं। यार ये तो कुछ माउंटेन पीक्स पूछ ली हैं, और कहां से कहां रेंज पूछी है, ईस्ट टू वेस्ट। अब सो ईस्ट वेस्ट कैसे हम पीक्स को याद करेंगे, कैसे याद होगा, तो देखो ये जो ली हुई है ना, दिखी हुई ना, इनमें से कुछ भी पता हो तो शायद आप आंसर गेस कर सकते हो।
ईस्ट से वेस्ट बोल रहा है, ठीक है, तो इधर से इधर बताना है, ठीक है। तो ईस्ट से वेस्ट अगर इसमें देखूं मैं तो कंचनजंगा रे वो सिक्किम में है, सबसे इधर होगा, ठीक है। फिर आएगा माउंट एवरेस्ट, ठीक है, नेपाल में माउंट एवरेस्ट इधर आएगा क्योंकि सिक्किम तो इधर है, आपको पता होगा। तो कंचनजंगा के बाद एवरेस्ट होगा, ये तो मैं श्योर हूं, और ये श्योर हूं तो आंसर ही आ गया ऑप्शन नंबर बी, मुझे बताने की जरूरत ही नहीं है। तो देखिए ऐसे क्वेश्चंस आते हैं तो इसमें याद नहीं करना होता है, आप ऑप्शन देख के पहचानिए। बी इज द करेक्ट आंसर। अब आप सोचोगे सर इसका डायग्राम आप दिखाइए, ज्यादा बेटर समझ में आएगा, तो मैं इसका डायग्राम दिखा देता हूं। ये देखिए, ये आपका है माउंट कंचनजंगा, फिर ये है माउंट एवरेस्ट, ये है आपका अन्नपूर्णा रेंज, और ये आपका धौलागिरी, ठीक है। तो ईस्ट से वेस्ट देखिए अरेंज कर दिया। तो ये आपका टेक्निक हो गई याद करने की, ओके। तो ये ऐसे क्वेश्चंस आ जाते हैं, तो इनको याद नहीं करना है, मैप बना के रखो दिमाग में यार, क्वेश्चन बनेंगे आपको, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा स्टेट, देखिए आपको ये समझ में आ रहा हो किस तरह क्वेश्चंस आएंगे, आप पढ़ाई तो कर रहे हो बट क्वेश्चंस किस तरह आएंगे, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। पूछा गया कौन से स्टेट डज नॉट लाई ऑन पटकाई हिल्स। पटकाई हिल्स है, ये तो पता होगा, नॉर्थ ईस्ट में है पटकाई हिल्स। कौन सा स्टेट लाई नहीं करता है? अब सोचिए, अब म्यांमार के साथ बॉर्डर है इसकी, तो इधर वाले अरुणाचल प्रदेश ये सब कौन से होंगे, ठीक है। त्रिपुरा तो एकदम नीचे है, ओके। तो त्रिपुरा में लाई नहीं करता है, करेक्ट आंसर बी है। बाकी नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम इन सब में लाई करता है, ठीक है। तो चलिए मैं आपको दिखा देता हूं, यहाँ पे देखिए डिटेल्स यहाँ पर मेंशन है कि नॉर्थ ईस्ट में है, ठीक है, अलॉन्ग द बॉर्डर विथ म्यांमार। कोई क्वेश्चन ये एक बार ये भी आता है, पटकाई हिल्स किस कंट्री के साथ बॉर्डर बनाता है? आंसर वाज म्यांमार, ओके। तो पटकाई हिल्स की लोकेशन आपको पता होनी चाहिए। देख सकते हैं पटकाई हिल्स आप असम, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड सबको टच कर रहा है, बट त्रिपुरा को टच नहीं कर रहा है, एकदम साउथ में है त्रिपुरा, ओके। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, ओके। चलिए अब आते हैं वेस्ट टू ईस्ट, पूछा है वेस्ट से ईस्ट, भाई चलो ठीक है, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट, वेस्ट से ईस्ट, ठीक है। देखो ये तो मैंने याद कर रखी है, वेस्ट टू ईस्ट। तो सबसे ईस्ट में गारो खासी जयंतिया हिल्स, पता है आपको, पता होना चाहिए, मेघालय की बहुत फेमस है गारो खासी जयंतिया हिल्स, याद क्या होगा। और नागा अगर देखा जाए, नागालैंड, तो नागालैंड में, तो सबसे ईस्ट में तो नागालैंड ही होगी, सबसे ईस्ट नागा, सबसे लास्ट में नागा अटैच कर दो, आंसर आ गया। याद कर लो यार, गारो खासी जयंतिया हिल्स, मैंने तो याद कर रखा है। तो गारो सबसे इधर, फिर खासी, फिर जयंतिया, फिर लास्ट में नागा, अगर आप वेस्ट से ईस्ट अरेंज कर रहे हो तो, ठीक है। अब एक बात और बता देता हूँ, आपने सुना होगा सबसे ज्यादा बारिश होती है यहाँ पर, चेरापूंजी, सुना होगा जगह आपने, वो इसी खासी जो है ना, खासी हिल्स में ही है वो चेरापूंजी, ये मैं आपको बता रहा हूँ, आपको याद कर लेना। पूछा जाता है कि चेरापूंजी कहाँ है, गारो में, खासी में, जयंतिया में, तो आंसर क्या होगा? खासी हिल्स, ओके। तो यहाँ का करेक्ट आंसर मैंने आपको बता दिया है, ठीक है, डायग्राम भी यहाँ पर बता दिया है, आई होप आपको बन जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं, ठीक है। कश्मीर, कश्मीर वैली गए, वैली ऑफ कश्मीर, बड़ी ब्यूटीफुल जगह है, सब लोग कश्मीर घूमने का प्लान बनाते हैं। तो जब जाओ ना यार, तो इस तरह क्वेश्चन अगर बता दोगे ना तो मजा आ जाएगा आपके फैमिली वालों को कि आपको इतना सब पता है। तो देखो कश्मीर वैली घूमने चलते हैं, चलो ठीक है। अब ये किन दो माउंटेन रेंजेस के बीच में होगी कश्मीर वैली? अब ये बड़ा डिफिकल्ट है, ऑप्शन देखते हैं। लद्दाख झस्कर, लद्दाख झस्कर तो यार ऊपर वाले लग रहे हैं। ट्रांस हिमालयाज हैं, मैंने ट्रांस हिमालयाज भी पढ़ाए हुए हैं। ग्रेट हिमालय तो पीर पंजाल, ठीक है। ग्रेट हिमालय तो झस्कर, अगेन झस्कर, फिर ट्रांस हिमालयास पहुंच गए आप। काराकोरम लद्दाख, अरे इतनी ऊपर नहीं पहुंचना है यार, ग्रेट हिमालय एंड पीर पंजाल, रिमेंबर ये ऑप्शन से हम बता सकते हैं, क्योंकि देखिए बार बार झस्कर का नाम ले रहा है, ओके। और झस्कर कुड नॉट बी पॉसिबल क्योंकि वो बहुत ऊपर है, ठीक है। और अभी हम कश्मीर वैली की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो ये देखिए ग्रेट हिमालय और पीर पंजाल यहाँ बना हुआ है, ये आपको याद रखना है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं, ठीक है। और ये रेंजेस जो है पीर पंजाल वगैरह सब, मेरा लेक्चर देखो ना आप में, सब बन जाएंगे यार, सीधे समझ में आ जाएंगे, क्वेश्चन किस तरह आ रहे हैं वो भी समझ में आ जाएंगे। चलो नेक्स्ट आते हैं, अक्साई चीन, बड़ा इंपॉर्टेंट है, सुना होगा, चाइना ने कैप्चर कर रखा है, ये पार्ट हमारा लद्दाख का पार्ट है। तो पूछा किस पार्ट का है? अरे आंसर ही दे दिया क्या मैंने, बिल्कुल दे दिया, लद्दाख आपने बोल दिया, लद्दाख का पार्ट है, तो लद्दाख प्लेट्यू पे है, करेक्ट आंसर ऑप्शन में डी। तो कभी कभी क्या होता है ना, इजी क्वेश्चन आ जाते हैं, मुंह से निकल जाते हैं, कोई बात नहीं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। ऐसे तो आप भी बता देते होगे, ये क्वेश्चन बता ही देते सब लोग, वेरी वेरी गुड, ओके। हाईएस्ट पीक इन साउथ इंडिया, साउथ इंडिया की हाईएस्ट पीक, सुनते ही आंसर लगा देना है अनाईमुदी पीक, रिमेंबर, ज़्यादा डिस्कशन करने की जरूरत नहीं है, करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए अनाईमुदी पीक। उसके बाद डिटेल्स यहाँ पर आपको मिल जाएगी, इट इज द हाईएस्ट पीक इन साउथ इंडिया, रिमेंबर, ठीक है ना। और 2695 मीटर्स की है, तो ये भी आपको याद रखना है। अब मैं इसके बारे में ज़्यादा इसलिए नहीं बता रहा हूँ क्योंकि आगे कुछ क्वेश्चन इसी से रिलेटेड है, ओके। तो ऐसे बता दूंगा तो फिर आप बाकी जान जाओगे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है। उससे पहले क्वेश्चन देख लें, अगेन इनको जो भी सेंट्रल इंडिया की हिल्स लिखी हैं उसको वेस्ट से ईस्ट अरेंज करना है, वेस्ट से ईस्ट, ओके। अब ये ऑप्शंस दिए गए हैं, अब इनको पढ़ो आप, क्या क्या ऑप्शन है, मैकाल है, सतपुरा है, महादेव है, छोटा नागपुर। वेस्ट से ईस्ट, अरे ईस्ट में छोटा नागपुर जो झारखंड साइड है, सबसे ईस्ट में झारखंड लगा दूंगा मैं, बिल्कुल। तो अरे तो अभी तीन ही ऑप्शन बचे, एक ही कट हुआ, चलो ठीक है ना। और सबसे वेस्ट की अगर बात करूं
तो मैकाल नहीं, सतपुरा नहीं, मैकाल, मैकाल तो हो ही नहीं सकता, ठीक है, मैकाल रेंजेस तो उससे ज़्यादा उधर तो सतपुरा है, तो ये लोग कट कर दिया, लो आ गया आंसर। सतपुरा सबसे वेस्ट में, फिर महादेव, फिर मैकाल, फिर छोटा नागपुर। मैकाल आप देखेंगे एमपी छत्तीसगढ़ के बीच में, ओके। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी है। मैंने किस तरह बताया, आई होप आपको समझ में आया होगा, ठीक है। आप यहाँ डायग्राम देख सकते हैं, सतपुरा है, ये है महादेव, फिर मैकाल और फिर छोटा नागपुर तो झारखंड साइड में है। तो ये वे है क्वेश्चन को सॉल्व करने का। जरूरी नहीं आप हर चीज याद करो, क्वेश्चन की डायग्राम से भी आंसर बन जाते हैं, ओके। नेक्स्ट मैच करना है, चलो स्टेट्स और हाईएस्ट पीक लिखी हुई है, मैच करते हैं। देखो अनाईमुडी आ गया ना, इसलिए मैंने नहीं बताया था। केरल लिखा हुआ है, नागालैंड है, उत्तराखंड है, तमिलनाडु है, और यहां भी कुछ स्टेट्स लिखे हुए हैं। अब मैं तो भाई सबसे पहले मैच क्या करूंगा, नंदा देवी, मैंने याद कर रखा है, नंदा देवी मतलब उत्तराखंड, सबको पता है कि नहीं, नंदा देवी उत्तराखंड में। तो देखो इसमें ऐसा नहीं कि सारे बताना जरूरी होते हैं, गेस करते हैं। सी का टू, अरे आंसर ही आ गया। ऐसे इजी क्वेश्चन कभी कभी आ जाते हैं, ज्यादा दिमाग नहीं लगाना। चलो बाकी देख लेते हैं। ए का है 3, केरल का है अनाईमुडी, ठीक है। बी का है 4, नागालैंड का है, दैट इज सरावती पीक, ये भी बड़ी इंपॉर्टेंट पीक है, ओके। उत्तराखंड का तो मैंने बता ही दिया, नंदा देवी। तमिलनाडु का है डोडा बेटा, ओके। तो ये जो है ये वे है क्वेश्चन को सॉल्व करने का। जरूरी नहीं होता, मैं बार बार बता रहा हूं कि आपको सब चीजें याद करना पड़े। कभी कभी क्वेश्चंस में ही आंसर छुपे होते हैं जो कि ईजी क्वेश्चंस होते हैं, ओके। नेक्स्ट, अरे ये तो बड़ा टिपिकल हो गया। नॉर्थ से साउथ अरेंज करना है क्या? नहीं, इन हिल्स को अरेंज करना है नॉर्थ से टुवर्ड साउथ, नॉर्थ से साउथ अरेंज करना है। अब देखते हैं, नालामलाई हिल्स है, अनामलाई है, अलामलाई है, नीलगिरी है, जवादी है, बहुत सारी हिल्स हैं यार, ठीक है। तो देखो नालामलाई हिल्स अगर आपको पता हो तो सबसे नॉर्थ में तो यही है। देखो यार, मुझे तो पता है, आपको नहीं पता तो पढ़ना पड़ेगा आपको मेरी क्लास, ओके। तो ये और ये ऑप्शन तो मैंने कट कर दिया, क्योंकि नॉर्थ में सबसे ऊपर नालामलाई है, फिर जवादी हिल्स बिल्कुल सही है, फिर नीलगिरी, फिर अनामलाई, ठीक है। ये मुझे सही सा लग रहा है, दैट इज ऑप्शन नंबर सी। और ए क्या है, नीलगिरी को पहले करा फिर जवादी, नहीं 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 नहीं, तो करेक्ट आंसर जो होगा दैट इज ऑप्शन नंबर सी, क्योंकि जवादी पहले होगा, फिर नीलगिरी होगा, सबसे नीचे जो होगा इसमें इसके अकॉर्डिंग अनामलाई होगा। तो करेक्ट आंसर सी है। मैं आप कह रहा हूँ सर एक बार डायग्राम में दिखाओ, ज़्यादा बेटर समझ में आएगा। तो ये रहा डायग्राम, यहाँ आप देख सकते हैं, ये है आपका नालामलाई हिल्स, ठीक है। ये आपकी है जवादी हिल्स, ठीक है। ये है आपकी नीलगिरी हिल्स, और ये है आपकी अनामलाई हिल्स। तो देख सकते हैं नॉर्थ से साउथ इस तरह अरेंज किया गया है। तो डायग्राम्स में अटैच करता जा रहा हूँ, इसमें आपको ईजी हो, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। इसमें पूछा है ईस्टर्न घाट और वेस्टर्न घाट किस हिल्स में जाकर मर्ज कर जाती हैं, ठीक है भाई। ये है आपका वेस्टर्न घाट, ये है आपका ईस्टर्न घाट, किधर मर्ज करती है, ये बड़ा फेमस क्वेश्चन है, सबको पता होगा। यस, द करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी, दैट इज नीलगिरी हिल्स। इसमें ज़्यादा डिबेट करनी जरूरत नहीं है, मैंने पढ़ाया हुआ डायरेक्ट क्वेश्चन, ठीक है, मेरे नोट से डायरेक्ट क्वेश्चन है ये, ओके। चलिए, डोडा बेटा पीक जो है ये कहाँ सिचुएटेड है, ये अनामलाई हिल्स में है, ये नीलगिरी हिल्स में है, विंध्यन रेंजेस सतपुरा, अरे विंध्या सतपुरा तो एमपी में है, ये कहाँ से आंसर दे दिया, सीधे कट करो, ओके। ए और बी में कंफ्यूज हो जाओ, बिल्कुल कंफ्यूज हो जाओ, सोचते रहो क्या है करेक्ट आंसर। करेक्ट आंसर है बी, दैट इज नीलगिरी हिल्स, ओके। तो याद रखना है बी इज द करेक्ट आंसर, ओके। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 22, माउंटेन रेंजेस स्प्रेड ओनली इन वन स्टेट इन इंडिया। ऐसी माउंटेन रेंज बताओ जो सिर्फ एक ही स्टेट में हो, अदर स्टेट में नहीं जाती हो। अरावली, अरे अरावली राजस्थान कहाँ, दिल्ली तक पहुँच रही है, गुजरात तक पहुँच रही है, ये तो हो ही नहीं सकती। सतपुरा ये भी नहीं हो सकती, एमपी है, गुजरात है, ठीक है, ये भी नहीं हो सकती। शाहदरी हिल्स ये भी नहीं हो सकती, ठीक है। अजंता, यस, ये जो अजंता रेंजेस है ना, ये सिर्फ महाराष्ट्र में, रिमेंबर ओनली इन वन स्टेट। तो करेक्ट आंसर दैट इज ऑप्शन नंबर सी, अजंता रेंजेस। देखिए डिटेल में यहाँ पर मैंने मेंशन कर दिया, पढ़ लीजिएगा, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं, क्वेश्चन नंबर 23, सबसे इंपॉर्टेंट है कार्डमम हिल्स। क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि कार्डमम हिल्स द साउथ मोस्ट हिल्स ऑफ इंडिया। पूछा है सबसे साउथ मोस्ट हिल कौन सी है, आंसर है कार्डमम हिल। ये क्वेश्चन आता है, ओके। मैंने क्वेश्चन क्या पूछा है, कार्डमम हिल्स किन दो स्टेट्स के बीच में लाई कर रही है, कर्नाटका तमिलनाडु, कर्नाटका केरला, केरला तमिलनाडु, तमिलनाडु एंड आंध्र प्रदेश। देखो यार ये साउथ का है, साउथ में है केरल और तमिलनाडु, बिल्कुल, तो उनके बीच में ये लाई कर रही है। रिमेंबर कार्डमम सबसे साउथ मोस्ट हिल्स है, ये क्वेश्चन बहुत पूछा था है, साउथ मोस्ट रेंज ऑफ इंडिया, आंसर कार्डमम हिल्स ही होता है, ओके। ये भी याद रखना आपको। क्वेश्चन नंबर 24, शिवरॉय हिल्स, डायरेक्ट क्वेश्चन है, शिवरॉय हिल्स किस स्टेट में? ऐसे क्वेश्चन भी आते हैं, डायरेक्ट हिल्स का स्टेट पूछ लेते हैं भाई, आंध्र प्रदेश में, कर्नाटका में, केरल में कि तमिलनाडु में, कहां पर है डायरेक्ट बताओ। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी, दैट इज तमिलनाडु। देखिए ये रहा डायग्राम, और ये आप देख सकते हैं शिवरॉय हिल्स कहां पर है, दैट इज एट तमिलनाडु, ओके। तो ऐसे डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं, इनको गलत नहीं करना है, ओके। नेक्स्ट है, इनमें से कौन सा करेक्टली मैच नहीं है। चलिए कुछ हिल्स लिखी हुई है, गजट हिल्स है, नालामाला हिल्स है, शिवरॉय हिल्स। शिवरॉय हिल्स अभी बताया मैंने तमिलनाडु है, सही है ये। गजट हिल्स जिसको नहीं पता उड़ीसा ही है। नालामाला हिल्स आंध्र प्रदेश है, ये भी सही है। गलत है, मांडव हिल्स जो है वो है एमपी में, मांडू आपने सुना होगा, तो मांडव हिल्स इज एट मध्य प्रदेश, नॉट एट महाराष्ट्र।
बी इज द करेक्ट आंसर, क्योंकि बी रॉन्गली मैच्ड है। ओके, तो ये थे मेरे क्वेश्चंस आज के। आई होप आपको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। किस तरह क्वेश्चंस आते हैं, आप जब पढ़ाई करते हो क्वेश्चंस किस तरह आ जाते हैं, मैंने हर वे में आपको क्वेश्चंस बता दिए। ओके, अब कुछ लोग सोच रहे होंगे सर ये लेक्चर तो मज़ा आ गया, इसकी पीडीएफ कहाँ मिलेगी? टेलीग्राम ग्रुप का लिंक दे देता हूँ यार, तुरंत डाउनलोड करो। अगर टेलीग्राम का लिंक नहीं क्लिक हो रहा है तो नंबर भी मेंशन है, टेलीग्राम में मैसेज करो, मैं दे दूंगा आपको लिंक। ओके, अब यहाँ पर तो लेक्चर होता है कंप्लीट। आई होप आपको क्वेश्चंस बने होंगे, नहीं भी बने होंगे तो सीखने को बहुत कुछ मिला होगा, क्योंकि यहाँ पर अगर आप सीखते हो तो याद रखिएगा आप एग्जाम में गलती नहीं करोगे, सिर्फ प्रैक्टिस जितनी करोगे उतना आपको बेनिफिट होगा। अगर आप सोचो सर पढ़ाई कैसे करें, स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए, कैसे स्टडीज़ करनी चाहिए, इसमें हमको दिक्कत आ रही है, तो मेरा वीडियो जो है मैंने प्रॉपर बता दिया है। यूपीएससी के लिए है ये वीडियो स्पेशली, बट अगर आप अदर एग्जाम प्रिपरेशन कर रहे हो तो इसका शेड्यूल जो मैंने बताया हुआ है वो आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा। तो एक बार वीडियो देख लो, खुद ही समझ में आ जाएगा कि आप जिस एग्जाम प्रिपरेशन करो उसमें कितना हेल्प कर रहा है ये आपका, जो मैंने आपको शेड्यूल बना के दिया है। ओके, स्केड्यूल बना के दिया। ओके, अब एक चीज़ और, अगर कुछ बहुत लोग मुझे कंट्रीब्यूट करते हैं बहुत अच्छी बात है, बट मैं एक बात बोलूँगा, अगर आप लोग कंट्रीब्यूट करो ना तो यार नंबर पे, मेरे इस नंबर पे मुझे एक मैसेज भी डाल दिया करो, मुझे पता भी चलता रहे कि जैसे तो मुझे पता चल जाता है, नाम मेंशन हो जाता है, बट स्टिल आप एक बार मैसेज कर दोगे तो मैं आपका नंबर सेव कर लूँगा। ओके, कि आपने हमें आज कंट्रीब्यूट किया था, हो सकता है कल को आगे बड़ा चैनल बने, हम आपका नाम जरूर याद रखेंगे। तो अगर आप कंट्रीब्यूट करना चाहते हैं कंट्रीब्यूट करिए, और हो सके तो मेरा ये व्हाट्सएप नंबर है, आप 9098676936 में कंट्रीब्यूट करने के बाद स्क्रीनशॉट भेज सकते हैं, जिससे हमको आपके बारे में भी पता चले। ओके, कंट्रीब्यूशन इज जस्ट वॉलंटरली, नहीं करो तो कोई दिक्कत नहीं, वीडियो को लाइक भी कर रहे हो ये भी हमारे लिए कंट्रीब्यूशन है। ओके, आपको नोट्स बाय करने हो, हैंड रिटन नोट्स, जो कि हमारे कोर्स का सबसे प्लस पॉइंट है, क्योंकि नोट्स मिलने के बाद फिर तो कोई क्वेश्चन गलत होना ही नहीं है। तो नोट्स ऑर्डर कर सकते हो, नोट्स के साथ आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। आपका टाइम कम है तो आप नोट्स के साथ स्टडीज़ करिए। जनरल स्टडीज़ के सारे सब्जेक्ट अवेलेबल हैं, पॉलिटी, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, इकोनॉमिक्स, हर सब्जेक्ट, करंट अफेयर्स, आपको जो भी सब्जेक्ट चाहिए आप नोट्स ऑर्डर कर सकते हैं। हार्ड कॉपी कुरियर भी हो जाएगा, सॉफ्ट कॉपी भी आप ऑर्डर कर सकते हैं। ओके, प्लस आपको अगर सब्जेक्ट्स में समझने में दिक्कत है कि सब ये सब्जेक्ट्स कैसे पढ़ें, ये ज्योग्राफी कैसे पढ़ें, तो एप्लीकेशन को डाउनलोड करना पड़ेगा, देवाशीष क्लासेस ऐप को डाउनलोड करो, वहाँ पर आपको मेरे सारे लेक्चर्स अवेलेबल होंगे, वहाँ से आप पढ़ सकते हो, फिर आप पेपर्स को अटेम्प्ट कर सकते हो। ओके, एप्लीकेशन में आपको मेरे यूपीएससी से लेके सारे कोर्सेज अवेलेबल होंगे, प्रीलिम्स, मेंस, सब कुछ अवेलेबल होगा। जनरल स्टडीज़ की प्रिपरेशन करनी हो, हर चीज़ अवेलेबल होगी, नोट्स भी हम प्रोवाइड करेंगे, इससे बेटर बात क्या होगी। ओके, यहाँ पर होता है लेक्चर कंप्लीट। आई होप आज के एमसीक्यूज आपके लिए बहुत बेनिफिशियल होंगे, एग्जाम में आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी। पीडीएफ में आपको टेलीग्राम में प्रोवाइड कर दूंगा, जिससे कि आप मैप वगैरह देख सकें, बट ज्योग्राफी की क्लास में ज़रूर एटलस लेके बैठा करो, आपके लिए बेनिफिशियल होगा। कोई डाउट क्वेरी है कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करें, हम आपके कमेंट्स पढ़ते हैं। ओके, और ऐसी एमसीक्यू सीरीज चलती रहेगी तो देखिए पूरा सिलेबस में कंप्लीट करने वाला हूँ, मज़ा आ जाएगा आपको, हर चीज़ आपकी A to Z कंप्लीट हो जाएगी। करंट अफेयर्स का भी ये मंथ खत्म होगा मार्च का, उसके भी हम लेक्चर लेके आएंगे, सारे लेक्चर्स हम लाते रहेंगे, आपके कमेंट्स पढ़ते रहेंगे। तो कमेंट करते रहिए, आपको और कौन सा टॉपिक चाहिए वो भी कमेंट करिए, कोई डाउट क्वेरी है वो भी कमेंट करिए। प्लीज़ ये मैं आपसे हाथ जोड़ के बोलता हूँ कि प्लीज़ वीडियो को जितना हो सके उतना शेयर ज़रूर करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, ग्रुपों में डालें और लोगों तक पहुँचाएं कि अच्छे, अगर हम टू द पॉइंट डिस्कस करें वो ज़्यादा बेटर है, इंस्टेड ऑफ मेकिंग दैट बिग वीडियोज़ जिसमें आप टॉपिक पे कम डिस्कशन करते हैं और अदर टॉपिक्स पे डिस्कस करते हैं। ऐसे बहुत सारे यूट्यूबर्स करते हैं, बट एक्चुअली हमारा फोकस रहता है हम कंटेंट पे फोकस करें, बच्चे का एग्जाम क्रैक होना चाहिए। ओके, सो आई होप आपको ये इनिशिएटिव पसंद आ रहा है, तो वीडियो को तुरंत शेयर कर दो। सो हैव अ नाइस डे, थैंक यू।